three sentences. I'm used to drink coffee. I was used to drink coffee. I used to drinking coffee. इनमें से कौन से सेंटेंसेस ठीक है? पहला वाला, दूसरा वाला या तीसरा वाला? The answer कोई भी नहीं. बट आप इसमें देखोगे एक चीज कॉमन है, एंड दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ used to. Hello ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to Click English. My name is Harshvardhan Vashisht and आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे जिसके बहुत सारे यूजेस हैं. एंड बिलीव मी, अ लॉट ऑफ पीपल, स्पेशली इंग्लिश लर्नर्स जो कि अभी सीख रहे हैं इंग्लिश, वो लोग इस स्ट्रक्चर में बहुत गलती करते हैं. क्यों? क्योंकि जैसे मैंने कहा इसके कई सारे यूजेस हैं. तो आज हम यूज टू स्ट्रक्चर के यूजेस देखेंगे और इस स्ट्रक्चर को हम डिफरेंट सिचुएशन में कैसे यूज कर सकते हैं और कैसे अगर आपने छोटी सी गलती कर दी तो पूरा सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है. सो लेट्स बिगिन. यूज टू. ओके, लेट्स सी यूज टू है क्या. आज हम दो डिफरेंट सिचुएशंस देखेंगे जहां पर हम ये स्ट्रक्चर यूज टू यूज कर सकते हैं. पहली सिचुएशन है रिपीटेड एक्शन इन पास्ट एंड दूसरी सिचुएशन है जब हम हैबिट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं. तो हैबिट्स, आदतें. तो पहले देखते हैं रिपीटेड एक्शन इन पास्ट. ये क्या सिचुएशन है और यहां पर हम यूज टू कैसे यूज करते हैं. रिपीटेड एक्शन इन पास्ट मतलब कोई भी काम जो कि होता था, यानी कोई भी काम आप जो रिपीटेडली करते रहते थे. जैसे आप स्कूल जाते थे, सुबह जल्दी उठते थे या लेट उठते थे या लेट सोने जाते थे. तो सिचुएशन जहां पर आप कोई भी काम करते थे. तो ता और था ये आपकी इस हिंदी में सेंटेंस एंडिंग्स आ रही हैं. यूज कैसे करते हैं इसको? सेंटेंस में हम पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, देन वी यूज टू, फिर वे आफ्टर दैट वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन प्रेडिकेट या फिर ऑब्जेक्ट. जैसे आई यूज टू गो टू स्कूल बाय बाइसिकल. मैं स्कूल साइकिल से जाता था. तो जैसे कि मैंने बताया कोई भी काम जो कि आप करते रहते थे. यहां पे आपको ध्यान रखना है कि हालांकि आप पास्ट की बात कर रहे हैं बट यहां पर आप एक रिपीटेड एक्शन की बात कर रहे हैं पास्ट में. यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट वन एक्शन इन पास्ट एट वन पर्टिकुलर टाइम. आप किसी पर्टिकुलर टाइम पे हुआ एक्शन की बात नहीं कर रहे पास्ट में. बिकॉज अगर आप एक टाइम की बात कर रहे हैं पास्ट में तो वहां पर हम सिंपल पास्ट यूज करेंगे. कैसे? जैसे ये सेंटेंस है, आई यूज टू गो टू स्कूल बाय बाइसिकल. मैं स्कूल साइकिल से जाता था. और वहीं पे एक और दूसरा सेंटेंस है, आई वेंट टू स्कूल बाय बाइसिकल. मैं स्कूल साइकिल से गया था. तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? एक जगह आप कह रहे हैं कि आप साइकिल से जाते थे, मतलब ये इंप्लाई कर रहे हैं आप कि ये एक्शन कई बार होता था. और दूसरी बार अगर आप बोलें मैं स्कूल साइकिल से गया था तो सुनने वाले को लगता है कि आप एक पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं कि आप एक बार साइकिल से गए थे. मे बी यूर टॉकिंग अबाउट येस्टरडे, आप कल की बात कर रहे हैं या किसी भी या पिछले हफ्ते की बात कर रहे हैं या किसी भी टाइम की बात कर रहे हैं. दिस इज एन इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन सिंपल पास्ट एंड यूज्ड टू. कि यूज्ड टू में हम कह रहे हैं कि हम ये काम करते थे और सिंपल पास्ट में हम कह रहे हैं कि हमने ये काम किया था. कुछ सेंटेंसेस और देख लेते हैं. शी यूज्ड टू रन रियली फास्ट व्हेन शी वाज इन कॉलेज. वह बहुत तेज भागती थी जब वह कॉलेज में थी. और माई फ्रेंड यूज टू स्कोर अ लॉट ऑफ गोल्स व्हेन ही यूज टू प्ले फुटबॉल. तो मेरा दोस्त कई गोल स्कोर करता था जब वह फुटबॉल खेलता था. यानी ये काम होता रहता था. क्योंकि ये काम रिपीटेड है इसलिए हम इसमें ये वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं ये दिखाने के लिए कि कितनी फ्रीक्वेंटली ये काम होता रहता था. सो यू कैन यूज ऑलवेज, ऑफन या ऑफ्टन, रेयरली, नेवर. इनमें से आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं ये दिखाने के लिए कि क्या फ्रीक्वेंसी थी उस एक्शन की जो कि रिपीट होता रहता था. अगर हम सेंटेंस बनाए, माय फ्रेंड ऑलवेज यूज्ड टू स्कोर अ लॉट ऑफ गोल्स व्हेन ही यूज्ड टू प्ले फुटबॉल. मेरा दोस्त हमेशा खूब गोल स्कोर करता था जब वह फुटबॉल खेलता था.
तो यहाँ पर हमने हमेशा डाल दिया है, एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गया सेंटेंस के अंदर फ्रीक्वेंसी बताने के लिए। वैसे ही हम बोल सकते हैं माई नेबर नेवर यूज टू गेट एंग्री, मेरे पड़ोसी कभी भी गुस्सा नहीं होते थे। सो अगेन होते थे इज आर रिपीटेड एक्शन, बट हमने उसमें एक और एक्स्ट्रा एलिमेंट डाल दिया है नेवर डाल के कि कभी भी नहीं होते थे। और एक और सेंटेंस है ही ऑफन यूज टू कम लेट टू द क्लास, वह अक्सर क्लास लेट आता था। ऑफन या ऑफ्टन दोनों प्रोनाउंसिएशन करेक्ट हैं, कई बार लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। सो यूज टू रिपीटेड एक्शन इन पास्ट के लिए यूज करते हैं कोई भी काम जो कि हम करते रहते थे। अब आते हैं दूसरे इंस्टेंस पे वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट हैबिट्स। नाउ यहां पर यूज टू का मतलब और यूज जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। कैसे? यहां पर हम कह रहे हैं कि हमें कोई भी चीज करने की आदत है। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस वी यूज द बी वर्ब, जो बी वर्ब है उसको यूज करते हैं, देन वी यूज टू, एंड देन यहां पे वर्ब का हम आईएनजी वाला फॉर्म यूज करेंगे। कैसे? एक सेंटेंस का एग्जांपल देखते हैं। ही इज यूज टू स्लीपिंग लेट एट नाइट। तो यहां पर हमने इज लगा दिया यूज टू से पहले। क्यों इज लगाया? क्योंकि हमें बी वर्ब यूज करना है। बी वर्ब क्या होता है? आई होप यू ऑल नो, इफ नॉट देन यू कैन ज्वाइन आवर grammar class which is free of cost every weekend, but if you know then great। अभी इस पे फोकस करते हैं। he is used to sleeping late at night, उसे रात में देर से सोने की आदत है। is लगाया इसलिए यह सेंटेंस प्रेजेंट में हो गया। और ये वाला स्ट्रक्चर में हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई भी काम हम करते रहते थे, यहां पर हम कह रहे हैं कि हमें कोई भी काम करने की आदत है। सो इंपॉर्टेंट यहां पे क्या है आपके लिए जानना, दैट क्योंकि हम बी वर्ब यूज कर रहे हैं, जो टू बी वर्ब है, उसको यूज करते हुए हम यहां पर यूज टू जब यूज करेंगे तो हम उसका टेंस चेंज कर सकते हैं। कैसे? ऐसे, माई फादर इज यूज टू रीडिंग न्यूज़पेपर अर्ली इन मॉर्निंग, मेरे पिताजी को सुबह अखबार पढ़ने की आदत है क्यों लगा? यहां पर प्रेजेंट की आदत है। हमें कैसे पता चल रहा है कि प्रेजेंट की आदत है? क्योंकि हमने इज लगाया यूज टू से पहले। वहीं पर अगर हम इज की जगह वॉज लगा देते हैं, जैसे शी वॉज यूज टू गोइंग फॉर अ वॉक आफ्टर डिनर, उसे खाना खाने के बाद चलने की आदत थी। तो यहां पर क्योंकि हमने वॉज लगा दिया इसलिए अब जो आदत हम बता रहे हैं वो हो गई पास्ट की। वैसे ही अगर मैं सेंटेंस बनाऊं, व्हेन यू विल गो टू कनाडा यू विल बी यूज टू लिविंग इन कोल्ड वेदर, जब आप कनाडा जाएंगे तब आपको ठंड में रहने की आदत हो जाएगी। तो यहां पर हो जाएगी फ्यूचर में कैसे हो गया? क्योंकि हमने विल यूज कर लिया, फ्यूचर फॉर्म करा यूज बी का। तो बी वर्ब को अगर हम प्रेजेंट में यूज करेंगे, एम, आर, इज, इनमें से कोई भी फॉर्म हम यूज करेंगे। अगर हमने वॉज या वर यूज कर लिया तो अब आदत हो जाएगी पास्ट की, तो हम बोलेंगे भाई ये आदत हमारी थी। और अगर मैं बोल दूं विल बी, तो अब मैं बता रहा हूं कि हो सकता है ऐसी आदत मुझे हो जाएगी, पड़ जाएगी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मेनी पीपल मेक मिस्टेक्स हियर। तो वापस आते हैं यूज टू पे और उसके दोनों यूजेस। दो यूजेस हैं यूज टू के। एक में आप ये बता रहे हैं कि कोई भी काम आप करते थे, दैट इज रिपीटेड एक्शन इन पास्ट, और दूसरे में आप बता रहे हैं अपनी आदत। तो एक तरफ हम सिर्फ यूज टू यूज कर रहे हैं और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, और दूसरी तरफ हम यूज टू से पहले बी वर्ब लगाते हैं और वर्ब को हम आईएनजी में यूज करते हैं। सो एज एन एग्जाम्पल, आई यूज टू डू योगा इन मॉर्निंग। इसकी ट्रांसलेशन क्या हुई? मैं योगा सुबह करता था। और वहीं पर अगर मैं सेंटेंस बनाऊं, आई एम यूज टू डूइंग योगा इन मॉर्निंग, मुझे सुबह योगा करने की आदत है। वन लास्ट सेंटेंस, द कैट यूज टू स्लीप ऑन माई बेड,
बिल्ली मेरे बेड पे सोती थी, और वहीं पे अगर मैं सेंटेंस बनाऊं, द कैट वॉज यूज टू स्लीपिंग ऑन माई बेड, बिल्ली को बेड पे सोने की आदत थी। तो एक में हम कह रहे हैं कोई भी जना कोई काम करता था, और एक में हम कह रहे हैं कि उसको ये आदत है या आदत थी। आई होप इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंसेस अब समझ में आ गए होंगे। अगर आ गए तो बढ़िया से जल्दी से सेंटेंसेस बना के कमेंट्स में डालें। सो यूज टू, वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं सेंटेंस बनाने में, बट मीनिंग कंप्लीटली डिफरेंट हो जाता है। सो आई होप यू गाइज हैव लर्न समथिंग थ्रू दिस वीडियो। इफ यू वांट टू प्रैक्टिस मोर, अगर आपको स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस चाहिए, then good news is that every weekend I hold free spoken English classes। और डिटेल्स के लिए आप हमारी वेबसाइट clickenglish.in पे जा सकते हैं, और यू कैन जस्ट सिंपली टेक्स्ट और कॉल दिस नंबर इफ यू विश टू ज्वाइन। सो दैट्स इट गाइज, टिल नेक्स्ट टाइम, सी यू, बाय बाय।